सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे। एसएसटी पेडागोजी के हैं लगभग ये सारे क्वेश्चन जो है, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए चलिए देखिएगा। इसमें पहला वाला क्वेश्चन बिना किसी देरी के हम करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। अब आइए देखिए, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से जो है तो कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रभावशाली नागरिक बनने हेतु ज्ञान प्रदान करना, यानी सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य ये नहीं है कि प्रभावशाली नागरिक बनने हेतु ज्ञान प्रदान करना, तो ये सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। या अगला वाला ऑप्शन है सेकंड वाला यानी बी नंबर वाला कि सामाजिक प्रभावकारिता का विकास करना, तो ये जो है सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। या फिर देखिएगा सी वाला है कि शिष्टाचार के नियमों का शिक्षण, तो ये सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। या फिर डी वाला है कि लोक कार्यों में सम्मिलित होने हेतु तो अभिप्रेरणा का विकास। तो देखिए पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य ये नहीं है कि लोक कार्यों में सम्मिलित होने हेतु तो अभिप्रेरणा का विकास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विकल्प भूगोल में समस्या समाधान के संबंध में स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है। अब देखिएगा पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से जो है तो वो कौन सा विकल्प जो कि भूगोल में समस्या समाधान के संबंध में स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित रखता है। तो पहला वाला दिया गया है ऑप्शन कि एक बौद्धिक संकेत, या सेकंड है कि जांच व त्रुटि प्रणाली, या देखिएगा सी वाला है प्रयोग, या डी है कार्टोग्राफिक क्षेत्र कार्य। तो देखिएगा पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है तो वो भूगोल में समस्या समाधान के संबंध में स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है। अब देखिएगा कि भूगोल में समस्या समाधान के संबंध में स्वतः शोध प्रणाली पूछा गया है कि स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है, तो ऐसा कौन सा विकल्प है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रयोग। प्रयोग जो है तो ये स्वतः शोध प्रणाली से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिएगा सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य यही है कि प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना। उसके बाद बी दिया गया है कि बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म बनाना। या नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन। या डी वाला दिया गया है यानी ऑप्शन नंबर डी है कि बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना। तो देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है, तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य यही है कि प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि समूह में शिक्षार्थी की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उपयोग किया जा सकता है। तो देखिएगा कि समूह में शिक्षार्थी की पूछा गया है कि सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए तो निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन है ग्रेडिंग का, उसके बाद देखिएगा बी वाला ऑप्शन है कि प्रतिशत अंक का, या सी है कि प्रतिशतांक का, या अगला देखिएगा संयुक्त अंक का। तो देखिएगा कि समूह में शिक्षार्थी की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग जो है तो वो किसका किया जा सकता है। तो जो सबसे उपयुक्त प्रयोग जो होगा तो वो होगा प्रतिशत अंक का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। अब 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से
व्यर्थ यानी बेकार सामग्री से तो कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। अब इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। तो आइए देखिएगा। पहला वाला है कि अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। या देखिएगा अगला वाला है कि शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। या फिर सी वाला है कि थोड़े से मार्गदर्शन से बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। या डी है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो देखिएगा कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से कहा गया, एक शिक्षक ने कहा 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से कि व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। अब कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। जब कार्य पूरा हो गया तो शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। अब इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे चुनिए। अब देखिएगा सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे चुनना है तो इस सूचना के आधार पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। यानी वो बच्चे जो हैं तो कौशल से परिपूर्ण है तथा वो व्यर्थ यानी बेकार सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है। तो आइए देखिएगा कि जब कोई राज्य जो है तो वो धार्मिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि स्वेच्छाचारी, या धर्मनिरपेक्षता, या देखिएगा प्रभुसत्ता, या देखिए ऑप्शन नंबर डी है राजतंत्र। तो देखिएगा कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। तो सनराइज उद्योग का पूछा गया है कि कौन सा एक उदाहरण है। तो पहला वाला है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यानी सनराइज उद्योग का उदाहरण सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। या देखिएगा अगला वाला है यानी ऑप्शन नंबर बी है खाद्य तेल उद्योग, या सी है कि कागज उद्योग, उसके बाद डी है कि पटसन उद्योग। तो देखिएगा कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से तो कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। तो सनराइज उद्योग का उदाहरण यही है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजकों के विषय में सत्य नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो है तो हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए कि निम्नलिखित में से तो कौन सा तथ्य पूछा गया है कि भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख यानी ग्राम भोजकों के विषय में सत्य नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। उसके बाद बी है कि उसको पद विरासत में मिलता था। सी है कि राजा ने उसे कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। या डी है कि राजा ने उसको टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग किया। तो देखिएगा पूछा क्या गया है कि ग्राम भोजकों के बारे में तो कौन सा कथन जो है तो वो सत्य नहीं है। उत्तरी भागों में जो ग्राम भोजक थे तो उनके विषय में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजा ने उसे कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। तो यही कथन जो है सत्य नहीं है, यानी राजा ने उसे टैक्स प्रयोग के लिए किया था तो नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजा ने उसे कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग सेकंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। तो आइए देखिए कि पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से तो कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। उसके बाद बी है निजी साक्षात्कार।
सी है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, या डी है लिखित परीक्षाएं। तो देखिएगा कि पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2 जो है तो अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से पूछा गया है तो कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अब मीडिया को डांट के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। तो देखिएगा कि किसके कारण जो है तो मीडिया के निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। तो आइए देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि सरकारी एजेंसियों के कारण, या व्यापारिक घरानों के कारण, या गैर सरकारी संस्थाओं के कारण, या फिर देखिएगा डी वाला है कि नागरिक समाज के कारण। तो देखिए कि अब मीडिया को व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। यानी मीडिया को जो है तो कई सारे मीडिया चैनलों को व्यापारिक घरानों ने खरीद लिया है, जैसे जी टीवी हुआ, सोनी टीवी हुआ, कई सारे मीडिया चैनलों को, तो उसके निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। यानी अब मीडिया को जो है तो व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।